नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ योग की परिभाषा। तो आज हम जानेंगे कि महर्षि पतंजलि के अनुसार योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा क्या है और अन्य और कौन सी ग्रंथ हैं जिनमें हमें योग की परिभाषा या योग का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, 5-7 मिनट का होगा। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, समझिएगा कि योग की परिभाषा एक्चुअल में है क्या। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योग का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। देखिए, योग जो शब्द है वो युज धातु से बना है और जिसके 3 अर्थ यहाँ पे लिए गए हैं। तो जो पहले की बात की जाए तो वो है युज समाधो, दूसरा जो है हमारा युजिर योगे और जो तीसरा है हमारा वो है युज संयम ने। इनका अगर अर्थ जानने की कोशिश की जाए तो हम पाते हैं कि यहाँ योग का अर्थ जो युज समाधो है, यहाँ योग का अर्थ समाधि से लिया गया है। यानी कि योग क्या है, समाधि जो है वो ही हमारा योग है। इसके बाद में अगर हम दूसरे के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पे योग जो है उसका अर्थ जोड़ने से लिया गया है। दो चीज़ें जब आपस में मिलाई जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे हम आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, उनके आपस में जुड़ाव की बात करते हैं, तो वो अर्थ यहाँ पे लिया गया है योग का। और वैसे भी हम जिस प्रकार से गणित वगैरह में पढ़ते हैं योग, तो वहाँ भी 3 और 5, जैसे अगर हम जोड़ते हैं 3 और 5 मिलकर 8 बन जाता है, उसी प्रकार से उसको भी हम योग कहते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस प्रकार से समुद्र में अगर एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो वो भी एक जुड़ाव हो जाता है, उनमें वो मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर, वो भी एक योग है। इस हम चेयर के ऊपर बैठे हैं तो वहाँ पे जुड़ाव नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा कि चेयर से हम जुड़ गए हैं, तो वो योग नहीं माना जाता। ठीक है, तो यानी कि योग का मतलब क्या है कि आपस में लीन होकर, यानी कि उसको फिर अलग किया ही ना जा सके, वो होता है योग। ठीक है, यहाँ जुड़ाव की बात कर रहे हैं हम, तो वो होता है योग का अर्थ जुड़ाव वाला। अब आगे बात कर लेते हैं तीसरे के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, योग का अर्थ संयम से लिया गया है, यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ पे अर्थ लिया गया है योग का। अब आगे बात कर लेते हैं कि योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार पहले हम जानेंगे। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, उन्होंने अपने पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में ही बता दिया, योग की परिभाषा दे दी है। उन्होंने कहा है वहां पे योगस्य चित्तवृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब इस चीज को मैं एक अगले वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चित्त वृत्ति किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं, हमारे योग साधना में वृत्तियां किस प्रकार से चित्त को भ्रमित करती हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एक उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें। तो चित्त वृत्तियों को मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, इस सूत्र को अच्छे से खोल के आप लोगों को समझा दूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया है योग के बारे में कि योगश्च कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समभूत्वा समतम योग उच्यते। यहाँ पे बात की गई है कि हमारे जीवन काल में जो द्वंद्व हमारे जीवन काल में आते हैं, यानी कि सुख दुख हो गया, जय पराजय, शीतोषण, ये जो परिस्थितियां आती हैं, सिद्धि असिद्धि, जो इन सभी परिस्थितियों में अपने आप को सम बनाए रखना, यानी कि दुख में ज़्यादा दुखी ना होना, सुख में ज़्यादा खुश ना होना, जय में अपने आप को सबसे बलशाली ना समझ लेना, पराजय में अपने आप को सबसे कमजोर ना समझ लेना। इस प्रकार के जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, उन सभी परिस्थितियों में अपने आप को सम बनाए रखना ही क्या है, योग है। यहाँ पे गीता में बताया गया है। गीता में एक परिभाषा और मिलती है, उसका भी हम चर्चा कर लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दूसरी जो परिभाषा हमें मिलती है योग की, वो है बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृते दुष्कृते तस्मोद्योग युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ठीक है, इसमें अपने कर्मों में कुशलता लेकर आना, परफेक्शन लेके आना ही योग कहा है यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता में। ठीक है दोस्तों, अब हम अन्य जो ग्रंथ हैं जिनमें योग की परिभाषा मिलती है या योग का वर्णन मिलता है, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेद हैं, हमारे वेदों में भी योग का वर्णन मिलता है, जिनमें से ऋग्वेद है और अथर्ववेद में तो जो 8 अंग हैं
उनको भी बताया गया है, उनका भी वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। ये जो अन्य परिभाषाएं, अन्य ग्रंथों में जो परिभाषाएं हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है यहाँ पे, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना लंबा ना बनाते हुए छोटा रखने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को चाहिए कि इस ग्रंथों में, इन ग्रंथों में, जैसे कि वेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में क्या परिभाषा दी गई है, क्या वर्णन है, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वो जो मेरे पास फाइल सेव है वो भेज दूंगा, जिसमें उनके जो सूत्र हैं, उनके जो श्लोक हैं वो मैंने मेंशन किए हैं, उनका व्याख्या भी कर रखी है। वो चीज़ मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप उनमें से पढ़ सको कि अथर्ववेद में जिस प्रकार से क्या योग के बारे में कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ आगे वाली, जैसे कि अब मैं बात करूँ योग शिखोपनिषद, तो योग शिखोपनिषद में क्या वर्णन है ये भी मेरे पास है। ये अगर आप जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से मांग सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तो इसके अलावा देखो, योग शिखोपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, अमृता उपनिषद में मिलता है, हमें कंठोपनिषद में मिलता है, मैत्रेय उपनिषद में मिलता है, यानी कि योग का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमें जो पुराण हैं उनमें भी योग का वर्णन मिलता है, योग की परिभाषाएं मिलती हैं। अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, शकंद पुराण में और लिंग पुराण में। इसके अलावा योग वशिष्ठ, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, महर्षि व्यास ने भी उनकी योग की परिभाषा दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी योग के बारे में बताया गया है, और महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी योग को परिभाषित किया है। तो इनमें से अगर आपको किसी के बारे में पूछना है कि आपको जानने की इच्छा है कि महर्षि व्यास ने क्या परिभाषा दी है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मांग लीजिएगा। आपको जानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब में योग के बारे में क्या कहा गया है, तो वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में मांग सकते हैं। मैं आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में आपको भेज दूंगा। आप मेल करवाना चाहें मैं मेल कर दूंगा, अगर आप व्हाट्सएप पे चाहिए मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था योग के बारे में। अगला अपना वीडियो आने वाला है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध के ऊपर, कि वहाँ पे हम जानेंगे उदाहरण के साथ कि चित्त के अंदर वृत्तियाँ किस प्रकार से आती हैं और क्या हलचल करती हैं और उनको कैसे रोका जाता है, वो चीज़ हम अगली वीडियो में पता करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Now it's better.